हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स की जो मुझे लगता है अपने ब्रेकआउट के पास खड़े हैं और आपको इन पर्टिकुलर लेवल से काफी अच्छा रिटर्न बनाने का मौका मिल सकता है इन स्टॉक्स में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने काफी वीडियोस रखी है, आप देख सकते हैं, जहां पे हमने बात की है एक ऐसे पेनी स्टॉक की जिसने ब्रेकआउट दे दिया है और यहां पे भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए हमें दिखाई दी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स जहां पे हमें पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। चलिए, जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में उसका नाम है L&T फूड्स। यस, ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट पे दावत के नाम से लिस्टेड है और आप देख सकते हैं जो ये पर्टिकुलर ब्रांड है ये मेजरली केटर करता है बासमती राइस में। अगर मैं इनके ब्रांड्स आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये एवरीडे रोजाना स्पेशलिटी बासमती राइस, और ये पर्टिकुलर कंपनी अपने चावल को होटल्स एंड केटर्स के साथ भी शेयर करती है। ये पर्टिकुलर कंपनी पिछले कुछ सालों से एंड इवन कुछ क्वार्टर से काफी अच्छा रिजल्ट पेश कर रही है और करंटली काफी ही ज्यादा फेयरली ट्रेड करती हुई दिखाई दी है हमें स्टॉक मार्केट पर। टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ L&T फूड लिमिटेड, आप देख सकते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है इसका 120 रुपए चल रहा है एंड जो मार्केट कैप है 4000 करोड़ रुपीस का ही है रफली। जो स्टॉक की पी है वो 10.3 की है और साथ ही साथ अगर आप देखिए तो इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की निकल के आती है 192 रुपीस की। जो थोड़ा बहुत इशू है इस पर्टिकुलर कंपनी में वो थोड़ा डेट का इश्यूज है। जो डेट है इस कंपनी पे वो थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इट्स कंपीटिटर। हाउएवर जो कंपनी का ग्रोथ है और उसी के साथ अगर आप इसकी अर्निंग्स देखें तो ये कंपनी काफी ही अंडर वैल्यू ट्रेड करती है अपने पीयर कंपैरिजन के मुताबिक। चलिए, अब मैं आपको सीधा इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे लेके चलता हूं। आप देख सकते हैं ये है दावत के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी अच्छा जंप हमें देखा गया है इस पर्टिकुलर सेक्टर के और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और आप देखेंगे जो सेल्स है वो आज तक की हाईएस्ट 1821 करोड़ रुपीस आते हुए हमें यहां पे दिखाई दिए है। साथ ही साथ कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन किया है और इस बार अगेन आज तक की हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 196 करोड़ रुपीस का। साथ ही साथ आप देखेंगे जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो भी ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है और आज मार्च 2023 के क्वार्टर में इन्होंने अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया है जो है 132 करोड़ रुपीस का, जो आप इसके ईपीएस में भी देख सकते हैं जहां पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखी है हमें 3.69 रुपीस का, वो भी हो चुका है। अगर मैं बात करूं इनके ईयरली रिजल्ट्स की तो आप देख सकते हैं 2012 में ये पर्टिकुलर कंपनी लॉस में थी और 2012 से लेके 2023 तक इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने स्टॉक को और इस कंपनी ने 423 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आप समझ सकते हैं पिछले 10 सालों में ये कंपनी 4 गुने से भी ज्यादा मतलब 4 फोल्ड्स कर चुकी है अपने प्रॉफिट्स को। और साथ ही साथ फर्दर मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो आप एक पैटर्न देखेंगे कि यहां पे FIIs का भी इंटरेस्ट जाग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में 3% तक का स्टेक अपना बनाए बैठे हैं। तो मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले टाइम में कुछ बड़ा कर सकता है और अभी ये एक चैनल से बाहर आ रहा है, अपने हाईज को टच करने वापस जा रहा है। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में 128 या 125 के ऊपर आप देखेंगे एक ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिल सकता है दावत यानी L&T फूड के शेयर में। तो ये है L&T फूड का चार्ट, ये है वीकली चार्ट मैंने लगाया है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म होने वाला है और मुझे लगता है ये पर्टिकुलर ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है टिल द टाइम ये स्टॉक पहुंचता है 135 रुपीस पर। सिमिलरली आप देखेंगे जो इनके नेगेटिव वॉल्यूम्स है वो कम होते हुए दिखाई दिए और यहाँ पे MACD ने क्रॉसओवर जनरेट कर दिया ऑन अ वीकली बेसिस। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाना चाहूं तो आप नोटिस करेंगे कि ये डेली चार्ट है। अगर मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाना चाहूं तो आप देखेंगे कि मंथली चार्ट में भी यहां पे एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है MACD के ऊपर, जैसा हमने देखा है अपने पिछले कुछ स्टॉक्स में लाइक नारायण हृदयालय, जेंसार टेक्नोलॉजी एंड जेन टेक्नोलॉजीज, जो ऑलरेडी ही काफी अच्छे रिटर्न्स हमें दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको मोमेंटम के लिए प्ले करना है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं। आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 114 रुपए का होना चाहिए। 114 रुपए का लॉस अगर स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है डे क्लोजिंग बेसिस के तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करना है। साथ ही साथ आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, उसको ट्रेल करते चलिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 127 128 रुपए का। उसके बाद अगर ये 135 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है इस पर्टिकुलर लेवल को 136 के, तो आप इसमें जल्दी टारगेट्स देख सकते हैं 150 रुपीस तक के भी।
तो ये था वो स्टॉक जिसमें मुझे लगता है कि काफी अच्छा पोटेंशियल है। इवन आप देखेंगे जो डेली चार्ट्स है या डेली MACD क्रॉसओवर भी इसका जनरेट होता हुआ हमें दिखाई दिया है। रिजल्ट के बाद एक मोमेंटम इसमें स्टार्ट हुई है और हर टाइम ये हायर हाई एंड हायर लोज बनाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है जो इसने यहां से स्टार्ट की है, और अभी भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये कहीं पे भी डिप पे मिलता है 118 के आसपास या 116 के आसपास, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, इसे एवरेज करने के बारे में सोच सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है वो है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। और आप देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जब हमने डिस्कस किया था 54 रुपीज़ पे चल रहा था, और वहां से इस पर्टिकुलर स्टॉक में फिर भी एक अच्छा मोमेंटम आया और ये ऑलरेडी 8% ऊपर जा चुका है। सिमिलरली मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक भी ब्रेकआउट दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 64 का इसका जो है वो पहला टारगेट होना चाहिए। अगर ये अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करता है तो इसे 64 रुपीज तक तो डेफिनेटली जाना चाहिए आने वाले टाइम पे। फर्दर अगर ये अपना पूरा राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करता है जो होता है 67 रुपीज का, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं 70 रुपए भी इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव वॉल्यूम्स गायब हो चुकी है। अर्निंग्स के बाद काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दी है। MACD का क्रॉसओवर हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी दिख रहा है, और इवन ऑन द मंथली बेसिस अगर आप देखें तो यहाँ पे रिसेंटली डिमर्ज होने के बाद एक यू पैटर्न का फॉर्म हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी। तो ये थे दो स्टॉक्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं चार्ट के बेसिस पे, और डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे एडवाइस लेनी चाहिए एंड सोचना चाहिए कि क्या आप इन पर्टिकुलर स्टॉक में रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। दैट्स इट। डिस्क्लेमर, ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो डिस्कस करता हूँ अपने चैनल पे, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको सिखाने की ट्राई करता हूँ कि कैसे आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे आपको वैल्यू ट्रेडिंग मिलती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं इन द मार्केट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हैप्पी इन्वेस्टिंग।